सोना का राज क्यों नहीं बनाया? ये नया सोचा आपने छोड़ रहा है कि सोना का बंगला। अरे सोना का बंगला तो पूरा हिंदुस्तान था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये तो सोना का मुल्क। मैं जैसे मुस्लिम हूँ, गर्व से बोलता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर दीदी हिंदू है तो गर्व से वो अगर बोलती है हिंदू है तो क्या इसमें आता जाता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम नारा चल रहा है, खेला हो बे, वो दीदी का नारा चल रहा है। जय श्री राम का नारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग हैं भाई भाई। ये चलता है उत्तर प्रदेश बिहार में, और मोदी जी जो ये बात फैलाना चाहता है, हम लोग को बांटना चाह रहा है, ये कभी होगा नहीं। मिठू अगर खोबरा है ना, तो दीदी के पास में बहुत बड़ा बीन है। वो बीन ऐसा बजाने जानती है कि खोबरा खुद से खुद वो डिस्को डांस नहीं करेगा, भांगड़ा डांस करके खुद से खुद खत्म हो जाएगा। खाते में आपके खाते में आए? मैं तो बहुत अगर खुश हो जाता अगर मेरे अकाउंट में 15 के टीकापाड़ा में हूँ। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता इसामुद्दीन लाला साहब है। उनसे हम कुछ जो चुनाव चल रहा है उस बारे में हम उनसे कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। उनका क्या राय है, यहाँ सरकार किसी होगी, दीदी की दोबारा हो रही है, क्या रिजल्ट होने वाला है? 2 तारीख का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो ऑलरेडी हो गया है। माँ माटी मानुष की गवर्नमेंट बन रही है। 210 से लेकर 215 सीट हम लोग जीत रहे हैं जी। और आपको क्या लगता है जो जय श्री राम का नारा है उससे दीदी क्यों नाराज रहती है? जय श्री राम का नारा अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो एक ही नारा चल रहा है, खेला हो बे, वो दीदी का नारा चल रहा है। जय श्री राम का नारा जो है दब गया उसके आगे। जिस तरह ट्रंप ने हारने के बाद तिलमिला के तोड़फोड़ किया था और पार्लियामेंट में अटैक किया था, तो आपको क्या लगता है दीदी भी हार के डर से ऐसे ही कुछ करने वाली है? दीदी का हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दीदी तो हार ही नहीं रही है। ये आप लोग आप कुछ माइंड मत करिएगा। मीडिया वाले जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है मीडिया को अपने कब्जा में कर चुका है, बहुत से मीडिया को, और कुछ मीडिया जो नहीं हुए हैं, जो एकदम सेकुलर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर में बहुत दबाव डाला जा रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यही मीडिया वाले 2 मई को जो है बोलेंगे कि दीदी की हुकूमत बन गई, टीएमसी की हुकूमत बन गई। इनको हम लोग पूरे अवाम वेलकम करते हैं। और क्या कारण है कि दीदी को अपना जिनेव बताना पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, गोत्र जो इसको? देखिए, मैं जैसे मुस्लिम हूँ, गर्व से बोलता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर दीदी हिंदू है तो गर्व से वो अगर बोलती है हिंदू है तो क्या इसमें आता जाता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग हैं भाई भाई। ये चलता है उत्तर प्रदेश बिहार में, और मोदी जी जो ये बात फैलाना चाहता है, हम लोग को बांटना चाह रहा है, ये कभी होगा नहीं हिंदुस्तान में। आपको रामराज क्यों नहीं पसंद है? राम राज और मजहबी राज से हमारा तो कुछ नहीं है। यहाँ तो हुकूमत जो गवर्नमेंट जो हम लोग अंग्रेज को भगाए थे, यहाँ पर हुकूमत अवाम की बनी थी और हिंदुस्तान की हुकूमत बनी थी। यही हुकूमत है, और जो इसके समाधान है, इसी समाधान पे हुकूमत चलेगी, और अभी तक चल रही है। और बीजेपी का सोनार बांग्ला आपको क्यों नहीं पसंद है? बीजेपी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 16 जगह राज्य में हैं, उस राज्य को आपने सोना का राज क्यों नहीं बनाया? ये नया सोचा आपने छोड़ रहा है कि सोना का बंगला। अरे सोना का बंगला तो पूरा हिंदुस्तान था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये तो सोना का मुल्क ही है। मोदी जी बोलते हैं कोविड में लॉकडाउन के समय में हम बहुत अनाज भेजा था, दीदी खा गई। मैं तो समझता हूँ कि सब अनाज जो है मोदी जी खा चुके हैं। यहाँ कुछ नहीं किया। अम्फान में, कोविड में, और हर जगह मुसीबत के टाइम में एक ही वाहिद लीडर दिखाई देती है, उसका नाम है ममता बनर्जी, और वही रहती है और वही हुकूमत बनाएगी, और फिर वही चिड़ियाला बनेगी। और बोल रहा है बीजेपी का नारा है कि 2 मई दीदी गई। मैं तो यही बोलूँगा कि जो ये बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं, वो लोग ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं, और ख्वाब की दुनिया में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग काम करते हैं, देश के लिए उन्नति करते हैं। दीदी उन्नति की है, दीदी ने इस बंगाल को बहुत उन्नति दिया है। इसी बेसिक पे गवर्नमेंट फिर 2 मई में आप सुन लीजिएगा कि हुकूमत टीएमसी की बन रही है। और 15 लाख सभी के खाते में, आपके खाते में आए? मैं तो बहुत अगर खुश हो जाता अगर मेरे अकाउंट में 15 लाख आ जाता। किसी के भी अकाउंट में 15 लाख नहीं आया है, जबकि
आज दीदी ने जो स्वास्थ्य साथी बनाया है, आपको मालूम होना चाहिए, जो राज्य के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, उनके तमाम रिश्तेदार जो है लाइन लगा के स्वास्थ्य साथी में कार्ड बना रहे हैं। क्यों? उनको दिलीप घोष क्यों नहीं रोक रहे हैं कि ये झूठा है? तो वो लोग भी फ़ायदा लेना चाहते हैं और दीदी सबको फ़ायदा दे रही है। ये दीदी बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस नहीं, टीएमसी नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया गया है और इससे हम लोग सब फायदा उठा रहे हैं। और मिठुन बोलते हैं हम कोबरा है, अब मारेंगे तो। दीदी मिठुन अगर कोबरा है ना, तो दीदी के पास में बहुत बड़ा बीन है। वो बीन ऐसा बजाने जानती है कि कोबरा खुद से खुद, वो डिस्को डांस नहीं करेगा, भांगड़ा डांस करके खुद से खुद खत्म हो जाएगा। और 2 तारीख को क्या लग रहा है आपको, दीदी की सरकार दोबारा आएगी या खेला जो शुरू दीदी ने किया है बीजेपी उसे खत्म करेगी? आपको मैं बोल देना चाहता हूँ कि कोई माय का लाल की ताकत नहीं है दीदी की हुकूमत बनाने के लिए। हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों की गवर्नमेंट, दीदी ने काम किया है, इसी बेसिक पे हुकूमत टीएमसी की बनेगी और ये हुकूमत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों की हुकूमत होगी और हम लोग जैसे सब कोई मिल के रहते हैं, अमन और शांति से यहाँ फिर से मिल के रहेंगे। और बेगम बोलने से आप लोग नाराज़ क्यों हो गए? क्यों बनते? हम तो नाराज़ नहीं होते। आप अगर किसी को चिढ़ाने के लिए अगर आप भी बोलिएगा तो हमको खराब लगेगा। आपको चिढ़ाना नहीं है तो आप बोल रहे कि बेगम बोलने से चिढ़ रहे हैं, तो आप जय बांग्ला बोलने से क्यों आप चिढ़ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले जय बांग्ला से क्यों चिढ़ रहे हैं? आप कहिए हमको ये सवाल का जवाब दिए। उन लोग जय बांग्ला से क्यों गरम खा रहे हैं? वो लोग या खेला होबे, इससे क्या होता है? खेला होबे का मतलब है कि तालीम में तरक्की होगी, खेला होबे, आप रोजगारी बढ़ेगी, खेला होबे, इसकी तरक्की होगी। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग मारी पिटी के लिए और दंगा फसाद कराने के लिए खेला होबे नहीं कर रहे हैं। हम लोग खेला होबे, हम लोग देश को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो बीजेपी ये कह रहा है कि जितना खेला होबे, जय बांग्ला और माँ माटी मानो सब बांग्लादेश से इम्पोर्ट किया। बांग्लादेश से इम्पोर्ट किया नहीं है। बांग्लादेश तो खुद हमारा मुल्क था, जिसको जो है ये कांग्रेस और जो कुछ जाली आदमी लोगों ने इसको बंटवारा किया है। तो ये इसमें हम बोलना नहीं चाहते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारी ज़बान है, बंगाली हमारी ज़बान है। हम बोलते हैं, आपको चिढ़ लगता है तो लगे। और दीदी जो एक पैर से खेल रही है उसे क्या गोल कर पाएंगे? इसीलिए तो दीदी ने एक पैर में आप लोगों ने, वो बीजेपी वालों ने जख्मी कर दिया, लेकिन दीदी एक पैर से इतना गोल मारेगी कि बीजेपी का जो नेट है वो फट जाएगा। और बीजेपी जो बोल रही है कि 200 सीट हम ला रहे हैं। बीजेपी 200, मैं तो समझता हूँ कि 30 से 40 सीट मिलेगा बीजेपी को, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उनके साथ ईवीएम है। देखिए ईवीएम, आप अभी आपने आसाम में देखा है, परसों रोज कल कि ईवीएम पकड़ाया है गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से। वो लोग जितना ताकत लगा ले ईवीएम या जो भी, लेकिन वोट जो है गवर्नमेंट जो है पूरा टीएमसी की बन रही है। बोले तो दिया। ठीक है, ये थे इस्लामुद्दीन लाला साहब और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि 2 मई को आप देख लीजिए, दीदी की दोबारा सरकार होगी, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। और ये बताइए कि यहाँ जो प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा और इसके अलावा 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है? 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन सिर्फ यही आ रहे हैं। आप ट्रेन में देखते होंगे कि बर्दवान, आमता और हुगली तमाम जगहों से कलकत्ते शहर में जो लोग सर्विस करने के लिए आते हैं तो डेली पैसेंजर रहते हैं, तो वो लोग अभी डेली पैसेंजर हो गए हैं यहाँ पर आने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मोदी जी आप खुद खड़ा हो जाए ना ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, आप खड़ा होकर खुद यहाँ पर अपने बीजेपी को जिताएं। हम लोग चैलेंज करते हैं, जिस तरह आपने बाबू सुप्रियो और मुकुल राय और आपने जितने लीडरों को जो फिर एमपी को खड़ा किया है, आप खुद खड़ा हो जाए, नड्डा खड़ा हो जाए और अमित शाह खड़ा हो जाए और एक तरफ दीदी रहेगी। मोदी जी ने तो बनारस में बुलाया, आइए हमसे मुकाबला। हाँ, दीदी जाएगी। मुकाबला वो कहाँ करेंगे? मोदी जी जहाँ जाएंगे वो मुल्क डूब जाएगा। हिंदुस्तान को डुबाया, अमेरिका को डुबाया, अब जो है पश्चिम बंगाल को डुबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बार बार प्लेन वगैरह से आ रहे, इतने पैसे कहाँ से वो लोग लाए? वो लोग तो नोटबंदी के टाइम में तमाम रुपया, हम गरीबों का रुपया अपने घर में रख लिया और रुपया अभी वो खर्च कर रहा है।
और आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों और साथियों, जिस तरह से हमारे काजी नजरुल इस्लाम रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे परंपरा माता हम लोग का जो लीडर लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे मौलाना आज़ाद नेहरू जी जिस तरह से हम लोगों को बोल के गए हैं कि हिंदुस्तान एक अमन प्रस्त मुल्क है, इसी तरह पश्चिम बंगाल भी एक अमन प्रस्त राज है। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं होगी। हुकूमत जो है फिर हुकूमत टीएमसी की बनेगी। आप कोई भी शैतान के बात में ना आए, आप पूरा आंख बंद करके आप जो है वोट टीएमसी को डालें और दीदी को फिर मुख्यमंत्री बनाएं। और अगर इधर वोट डालने हैं और चला गया उधर तो देखिए, बहुत से एक्सपर्ट हैं, पूरे दुनिया देख रही है कि ईवीएम में अगर जालीगिरी करेगी तो हिंदुस्तान की इज्जत आबरू कहाँ जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। इसराइल ने भेजा ईवीएम को आज, जबकि वहाँ चुनाव बैलेट में हो। देखिए, इसराइल तो बराबर से हम लोगों का ये दगाबाज मुल्क है, हम लोग का दुश्मन रहा है, खास करके अक़लियतों का। तो वो जितना ताकत लगा ले, यह कुछ होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड हुआ है भाई।